नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मतदाताओं के लिए भी सम्मान समारोह होने चाहिए, कभी तो उन्हें भी मिठाई खिलाई जाए। भारत एक ऐसा देश है जहां किसी न किसी प्रदेश में चुनाव होते रहे हैं। चुनाव हो जाने के बाद कुछ राजनेता चुनाव जीत जाते हैं, कुछ चुनाव हार जाते हैं। एक दल बहुमत प्राप्त करके सरकार में शामिल हो जाते हैं। विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री, उनमें से कुछ मंत्री बन गए। उन माननीयों को अलग अलग विभाग दे दिए गए। कुछ लोग जो कार्यकर्ता भी हो सकते हैं या फिर अवसरवादी भी हो सकते हैं, वो प्रदेश की राजधानी जाकर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों को गुलदस्ते तथा मिठाइयां खिला देने का कार्य भी पूरा हो जाता है। प्रदेश की राजधानी पहुंचने वाले लोग जिन्होंने आगे बढ़कर गुलदस्ते भेंट कर दिए, वो रण के घोड़े नहीं हैं। उन्होंने चुनाव में कोई बहुत मेहनत नहीं की है, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय लोकतंत्र में वो ही लोग आगे आते रहे हैं जो धरातल पर बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, जैसे ही मंत्री बनते हैं, वो ही दरबारी घोड़े आगे दिखाई देते हैं, जिनका ना तो मतदाताओं से कोई संपर्क रहता है और ना ही गांव स्तर के कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क रखते हैं। हम उन कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की बात कर रहे हैं जो खुद तो ईमानदारी से अपनी पार्टी को वोट करते हैं, बल्कि दूसरे मतदाताओं को उनके घरों से निकालकर वोट कराने का कार्य करते हैं। अगर चुनाव में कोई इच्छुक हो जाए तो सबसे अधिक अपमान भी वही झेलते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं और वोटर्स को सबसे अधिक सुननी पड़ती है। जब हम सरकार बनने के बाद उन सभी माननीय विधायकों के व्यक्तित्व को देखते हैं तो लगता है जैसे राजा बन गए हैं। वो माननीय किसी मतदाता या कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते हैं, वो वास्तव में उन्हीं को पूछते हैं जो राजधानी में जाकर उन माननीयों को मिठाई भेंट करते हैं। उन मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को कोई नहीं पूछता है जो किसी भी दल के आधार होते हैं, जो चुनाव में न केवल अपना धन, अपनी मेहनत तथा अपने मान अपमान से ऊपर उठकर पार्टी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम यहाँ सभी दलों, विशेषकर उस दल को जो सत्ता में आ जाते हैं, उन्हें अपने मतदाताओं तथा कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए भी कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए। उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने सारे कामकाज छोड़कर चुनावों में कई महीने लगा दिए, ना जाने कितने ही लोगों के एहसान लिए और पार्टी को वोट दिलवाए, परंतु ऐसे कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को कोई पूछना तो दूर बल्कि उन्हें पहचानना भी बंद कर देते हैं। जब माननीय कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उन मतदाताओं को भी याद करें जो बेचारे पैसे के अभाव में आपके पास चंडीगढ़ या किसी भी प्रदेश की राजधानी नहीं आ पाते, जो पैसे के अभाव में आपको गुलदस्ते भेंट नहीं कर पाते हैं तथा ना ही मिठाई भेंट कर पाते हैं। एक्टिव इंडिया टीम का ऐसा मानना है कि सभी माननीय विधायकों, माननीय मंत्रियों को चाहिए कि वो अपने मतदाताओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित करें, जिससे वो ईमानदार कार्यकर्ता व मतदाताओं को भी इज्जत मिल सके। हमारा ऐसा मत है कि हर विधानसभा क्षेत्र पर ऐसे सम्मान समारोह आयोजित किए जाए ताकि ऐसे मतदाताओं जिन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बड़ी भूमिका निभाई होती है, उन्हें भी कोई जान पाए, पहचान पाए तथा बिना बिचौलिया के उनसे भी सीधा संपर्क हो सके। एक्टिव इंडिया टीम को ऐसा लगता है कि वो बेचारे लाइन में बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़े होते हैं। उन्हें किसी माननीय विधायक अथवा माननीय मंत्रियों से भी कोई विशेष काम नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे सज्जन ईमानदार कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को भी आदर मिलना चाहिए, जिससे उन्हें भी अच्छे नागरिक होने की पहचान मिल सके। भारतीय लोकतंत्र ऐसे महानुभवों के कारण ही जीवित है, क्योंकि वो ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में मदद करते हैं। यही व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, घर घर जाते हैं, वोटर्स को प्रार्थना करते हैं और मतदान के दिन उत्सव का माहौल बनाते हैं। एक्टिव इंडिया के एडिटर इन चीफ शंकर धीवा का कहना है कि केवल उन्हीं लोगों तक नहीं रुकना चाहिए जो राजधानी जाकर बुके तथा मिठाई भेंट करते हैं। कभी तो वोट देने वालों को भी मिठाई खिलाई जानी चाहिए। अगर ये बात किसी भी पार्टी की और विशेषकर सत्ताधारी पार्टी के आकाओं तक पहुंचती है तो गरीब और शरीफ मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनाई जाए तथा सम्मान आखिर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।